हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिसंबर के महीने में ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद जानकी की बहू मीनल ठिठुरते हुए हॉल में आती है और अंगीठी के पास बैठकर मूंगफली खा रही अपनी सास से कहती है, सासू माँ, सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं, मुझे ना मायके जाना है। बहू तो बच्ची नहीं है जो सर्दियों की छुट्टी मनाने के लिए ससुराल से मायके निकल पड़े। अभी 2 महीने पहले तो शादी हुई है तेरी और तुझे अपने मायके भागना है। 24-25 साल मायके में ही तो रही है। सासू माँ, मैंने एक लाइन में अपनी बात खत्म कर दी, लेकिन आपने पूरी 3 लाइन की बातें बोलकर भी मुझे सीधा मना नहीं किया। मतलब एक नहीं बोलकर अब बात खत्म नहीं कर सकती क्या? बहू मैं तो बस ये कह रही हूँ कि 1 महीने बाद तो नया साल आ जाएगा और फिर नए साल पर तो तुझे अपने ससुराल में होना ही चाहिए ना। नया साल तो बहाना है, सब जानती हूँ मैं। इस सर्दी में उससे कॉल करवाऊंगी, कम से कम मायके जाऊंगी तो माँ मुझसे ठंडे पानी से बर्तन तो नहीं घिसवाएंगी। सासू माँ, नया साल आएगा तो मैं भी आ जाऊंगी, चिंता मत करो। सास बहू की बातें चल ही रही थी कि तभी जानकी का बेटा रोहित ऑफिस से घर लौट आता है और दोनों को टोकते हुए कहता है, सर्दी के मारे आप दोनों हॉल में ही अंगीठी लेकर बैठ गई। वैसे सच में दिसंबर के आते ही कोहरे वाली ठंड चालू हो गई। इसलिए तो मायके जाना है मुझे। ए मायके वाली, पहले इसके लिए गरम कॉफी लेकर आ और मायके मायके का रट्टा मत लगा अभी। सासू माँ, देख बहू, सर्दी में मुक्का बहुत जोर का पड़ता है तो जिद मत कर। ओहो माँ, क्यों अपनी नई बहू पर गुस्सा करती हो? तो अभी क्या गुस्सा करने के लिए पुरानी बहू लेकर आऊं? उसके इतना कहते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। माँ बेटा एक दूसरे को ऐसे घूरने लगते हैं मानो उनके इशारों में ही बातें हो रही थी। तभी मीनल दोनों के चेहरे के सामने ताली बजाकर कहती है, अरे क्या हुआ? सासू माँ ने मजाक किया रोहित, आप समझे नहीं क्या? हाँ समझा। सासू माँ अब तो ठीक है, चली जा मायके, लेकिन नए साल पर ससुराल लौट आइयो। हाँ पक्का। चलो अच्छा है, उस दिन तो आराम से कटेंगे। तभी जानकी वहाँ से चली जाती है तो रोहित भी फ्रेश होने कमरे में चला जाता है। अगले ही दिन मीनल खुशी खुशी अपना सूटकेस तैयार करके मायके जाने के लिए निकल जाती है। कुछ दिन बीतते हैं तो एक रोज घर के बाहर जानकी को झाड़ू लगाते हुए देखकर बगल में रहने वाले दुग्गल जी जानकी को आवाज लगाकर कहते हैं, मैं क्या गुड मॉर्निंग जानकी जी। राम राम दुग्गल साहब। की गल होगी, तुसी खुद ही झाड़ू शाड़ू लगाने लग रहे सी। ਤੁਹਾਡੀ बहू कित्ते गई? इसको बड़ी पंचायत है। वो जरा मायके गई है अपने, नई शादी हुई है तो मायके की याद आ रही थी उसे, तो मैंने भी कहा जा मिला अपनी माँ से। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹਿਨ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਏ ਸਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਏ ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਆ। मैं क्या तुसी पीते शीते हो कि? ना वो क्या है ना, मैं तो बिना पिए शिए भी अच्छी गाली दे देती हूँ। कहो तो डेमो तू दुग्गल जी। मैंने जरा किथे और जाना सी, मैं बाद में गल करदा हां। इतना कहकर दुग्गल जी वहाँ से निकल जाते हैं और उसी में अपनी भलाई समझते हैं। तो जानकी भी झाड़ू पटकती हुई घर चली जाती है। समय बीतता है और नए साल को शुरू होने में 2 दिन ही बाकी रह गए थे, लेकिन मीनल अपने मायके से अभी तक लौटी ही नहीं थी और ना ही किसी का कॉल उठा रही थी। ये देखकर जानकी भी गुस्से में उसे कॉल नहीं करती। 31 दिसंबर की रात को मोहल्ले में खूब आतिशबाजी होती है। जानकी और रोहित भी अपनी छत से ये नजारा देखते हुए इस साल को विदाई देते हैं और अगले दिन नए साल की पहली चाय माँ बेटी एक साथ पी रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है तो जानकी मुस्कुराते हुए कहती है, हो ना हो ये नाच पेटी बहू ही होगी। रोहित थोड़ा रुक कर ही दरवाजा खोलियो, इसके भाव भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। माँ, आज नए साल का पहला दिन है, गुस्सा नहीं प्यार बांटो। चलो अभी बहू का स्वागत करो, चलो चलो चलो। इतना कहकर रोहित जानकी का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक ले जाता है और जानकी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने अपनी बहू मीनल की जगह किसी और लड़की को देखकर हैरान हो जाती है। तभी रोहित कहता है, क्या हुआ माँ, मीनल ही आई है ना? नहीं बेटा, नए साल पर पुरानी बहू आई है। क्या बोले जा रही हो माँ आप भी? ये कहते हुए रोहित बाहर आता है और बाहर खड़ी रूहानी जो कि उसकी पहली पत्नी थी उसे देखकर चौंक जाता है। तो वहीं अपना सूटकेस घसीटते हुए मीनल भी भागी भागी दरवाजे तक आती है। तभी रूहानी कहती है,
नया साल मुबारक हो सासू माँ। अरे हाँ हाँ, हैप्पी न्यू ईयर सासू माँ। माफ करना, वो ऑटो वाला ना यहाँ तक आ ही नहीं रहा था तो देरी हो गई, वरना तो मैं सुबह सुबह 6 बजे ही आ जाती। कैसा लगा नए साल में मेरा सरप्राइज? अब मीनल तुम अंदर चलो। अरे पर नए साल पर सासू माँ का आशीर्वाद तो लेने दो। माँ कहीं नहीं भाग रही, अंदर चलो तुम। तभी रोहित मीनल को अपने साथ अंदर ले जाता है और सुहानी भी जानकी के साथ अंदर जाती है। तभी मीनल रोहित का हाथ झटकते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे हाथ खींच रहे हो? और कौन है ये? मैंने तो पूछा ही नहीं। मैं तुम्हारी सास की पुरानी बहू हूँ रूहानी। नए साल पर आप दोनों को एक बार देखना चाहती थी। पर हमें नए साल पर तुझे नहीं देखना था, इसलिए यहाँ से चली जा। 1 मिनट, पुरानी बहू मतलब इस घर का तो एक ही बेटा है ना, और उसकी पत्नी तो मैं हूँ। फिर सासू माँ, ये नए साल पर आपकी पुरानी बहू कहाँ से आ टपकी? चिंता मत करो, मैं इनकी पुरानी बहू थी, लेकिन तुम इस घर की असली बहू हो। इस शहर से जाने से पहले मुझे बस एक बार आप लोगों को देखना था, सो देख लिया। और हाँ, हो सके तो मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना। अब मैं चलती हूँ। चलती हूँ का क्या मतलब? नए साल पर क्या पनौती लगा कर जा रही है? जवाब दे। मैं कहती हूँ रुक। मीनल आवाज देती रह जाती है और रूहानी वहाँ से चली जाती है और मीनल कुछ समझ नहीं पाती। तो रोहित उसे कहता है, इससे पहले कि तुम कुछ पूछो मैं ही तुम्हें सब बता देता हूँ। लेकिन बेटा, माँ उसे पता होना चाहिए, उसके बाद आगे उसका फैसला होगा। ये रूहानी थी जिससे मेरी पहली शादी हुई थी, लेकिन हाथों में डाइवोर्स पेपर लिए खड़ी रूहानी रोहित को घूर रही थी। तो वहीं जानकी परेशान होकर अपना सर पकड़कर बैठी थी। तभी रूहानी कहती है, देखो अच्छा होगा बिना बहस किए तुम इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो, वरना मजबूरन मुझे कोर्ट में जाना होगा। लेकिन शादी को 2 दिन नहीं हुए हैं और तुम्हें तलाक चाहिए, क्यों? क्योंकि तभी मैं अपनी पसंद की जिंदगी जी पाऊंगी। मैंने ये शादी अपने पापा की प्रॉपर्टी के लिए ही की थी, जो कि शादी के बाद मेरी होती। अब जब प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है तो अब मुझे इस रिश्ते में बंधकर नहीं रहना। शादी कोई खेल है? नहीं है, और जो तुम्हारे साथ कर रही हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन इस शादी के रिश्ते में मैं नहीं रह सकती। ठीक है, करता हूँ साइन, लेकिन आज के बाद कभी किसी मोड़ पर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन बेटा, माँ, जबरदस्ती का रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म होना बेहतर होता है। इतना कहकर वो पेपर्स पर साइन करके उसे पकड़ा देता है। कुछ समय बाद तलाक हो गया और फिर मैं उससे कभी नहीं मिला। उस दिन भी जब तुम्हें मायके जाने की बात कही तो पुरानी बहू का जिक्र उठा और मैं शांत हो गया। फिर नए साल पर उसका घर आना। हाँ बहू, ये सच में तुझे नहीं बताना चाहती थी, लेकिन नए साल पर पुरानी बहू ने आकर सब भेद खोल दिया। अरे पहले बताते तो मैं उसे इतना सुनाती कि जिंदगी भर उसे इस घर की नई और असली बहू की बातें याद रहती। भले ही आपने बात छुपाई, लेकिन इस घर की बहू तो मैं ही हूँ ना, और मैं इतनी सी बात के लिए इस नए साल के दिन को खराब नहीं करूँगी माँ जी। उसकी बात सुनकर जानकी और रोहित के उदासी भरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और रोहित मीनल को गले लगा लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।